मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत खराब हो गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद सीएम की मां को हिलवी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी खुद उनको लेकर अस्पताल पहुंचे और उनको भर्ती कराया। सरायकेला का एक युवक मुक्तिकांत अपने जिले के निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सुचारू करने की मांग को लेकर भीषण गर्मी के बीच पैदल ही दिल्ली निकल गया। बाएं हाथ में तिरंगा, पीठ पर बैग और कंधे पर सांकेतिक शव को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने की उम्मीद लिए करीब 1450 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके युवक 14 दिनों की कठिन यात्रा के बाद चतरा पहुंचा। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करीब 450 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किया गया, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया गया है। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा का समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर देश के वीर सपूतों और शहीदों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की और माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा ने बताया कि सामाजिक पखवाड़ा के तहत पिछले 15 दिनों से अलग अलग कार्यक्रम का संचालन किया गया। साहिबगंज के जिरवा बारी ओपी थाना क्षेत्र के मदनशाही में एक ही परिवार के 3 लोगों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले में जिरवा बारी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि तीनों ईंट बनाने का काम करते थे। वहीं कल रात जब आंधी तूफान आया तब ये तीनों ईंट देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब सुबह ये लोग घर नहीं पहुंचे तब खोजबीन की गई, तब जाकर तीनों का शव देखा गया। हत्या से आक्रोशित लोगों ने NH 8 को जाम कर दिया। रांची जिला बार एसोसिएशन के द्वारा बार भवन में बैठक की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि रांची रजिस्ट्री ऑफिस में काफी धांधली और गड़बड़ी चल रही है। इसके बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और हंगामा किया और रजिस्ट्रार के साथ धक्का मुक्की भी की। जमशेदपुर में सिखों की संस्था जागदी जमीर वालों की ओर से आगामी 24 अप्रैल को साक्षी गुरुद्वारा में गुरुमत समागम का आयोजन किया जाएगा, जो सुबेग सिंह साहबाज के शहादत दिवस को समर्पित होगा। समागम में 10 महीनों से ज्यादा किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने वाले डॉक्टर सेवामान सिंह शिरकत करेंगे। सिख नौजवानों को अपने पूर्वजों के बलिदानों को प्रेरित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के स्थित गैरेज में भीषण आग लग गई। आगलगी की वजह से 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना के बारे में बताया गया कि स्कूल के बच्चों को छोड़ने के बाद बस गैरेज में पार्क थी कि अचानक स्कूल बस में आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में आने से बस के पास खड़ी कार भी राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। सोनू इमरोज नामक व्यक्ति को डेली मार्केट के पास दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 6 लोगों का नाम पुलिस ने हटा दिया था, जिसको लेकर जस्टिस विशाल श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें मोहम्मद शमशाद उर्फ चपटा और मोहम्मद तवरेज उर्फ चमड़ा छोटू को दोषी करार दिया गया, जबकि मोहम्मद शकील को बरी कर दिया गया। किसान ब्रिगेड हुसैनाबाद ने 25 अप्रैल को होने वाली बिजली उपभोक्ता अधिकार महारैली को पंचायत चुनाव के आचार संहिता के मद्देनजर स्थगित कर दिया। यह जानकारी किसान ब्रिगेड के संरक्षक कर्नल संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि चुनाव खत्म होते ही किसान ब्रिगेड के कार्यकर्ता इससे दोगुनी शक्ति के साथ इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने कार्य में लग जाएंगे। इसके लिए नई तिथि की घोषणा की जाएगी। हजारीबाग जिला के कपका गांव में प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत बनने वाले शौचालय में बड़ी धांधली की बात सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के अंतर्गत लगभग 600 शौचालय बनाए जाने थे, जिनमें से सिर्फ 150 से 200 शौचालय का निर्माण किया गया। उसका भी पूर्ण निर्माण अभी तक नहीं किया गया। लोगों का आरोप है कि शौचालय निर्माण के नाम पर उनसे 300-300 रुपए की धांधली कर रुपए भी लिए गए।